डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आई एम उमर चौधरी और आज जो मेरा टॉपिक है वो एडवांस अकाउंटिंग सुहेल अफजल की बुक में से हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काइंडली इसको गौर से सुनिएगा, समझिएगा और जो क्वेश्चन होगा वो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या चीज़ होती है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं जो इसमें सिमिलर होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो इसमें डिफरेंट होती हैं। तो वो सिमिलर चीज़ें समझने से पहले और डिफरेंट चीज़ें समझने से पहले एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल मोटर बाइक हम ख़रीदना चाह रहे हैं, उस मोटर बाइक की जो प्राइस है, मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है, वो है 70,000 रुपीज़। अब उस बाइक को ख़रीदने के दो तरीके हैं, या तो हम मार्केट में जाएं 70,000 रुपीज़ दें और बाइक लेके घर आ जाएं, नंबर एक। या नंबर दो तरीका ये है कि हमारे पास 70,000 नहीं है, अब हम जाते हैं किसी कंपनी वाले के पास जाएंगे, किसी इंस्टॉलमेंट वाले के पास जाएंगे, किसी ऐसे बंदे के पास जाएंगे जो हमें इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें देता होगा या हमें हायर परचेज सिस्टम पे चीज़ें देता होगा। हम उसके पास जाएंगे तो वो हमें कुछ डिमांड करेगा, वो कहेगा कि आप कितने पैसे देंगे। हम उससे कहेंगे हम आपको 10,000 रुपीज़ एज ए डाउन पेमेंट कहते हैं एडवांस पेमेंट को हम दे सकते हैं, और बाकी जो हमारी पेमेंट होगी हम कहेंगे कि बाकी रह गई 60,000, उसकी आप ऐसे कर दें कि हमें 5,000 पर मंथ के लिहाज से एक साल की इंस्टॉलमेंट बना दें। इस तरह 60,000 पूरा हो जाएगा। लेकिन फ़ौरन वो जो आपका शॉपकीपर होगा या वो जो फैक्ट्री वाला बंदा होगा या जो दुकान वाला बंदा होगा, वो ये आपको ये फ़ौरन से ये कहेगा, भाईजान मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैं आपको उधार पे चीज़ दे रहा हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे कुछ पैसे इजाफी भी लूँगा, बल्कि आपका ये प्लान नहीं चलेगा, बल्कि आपको 5,000 ठीक है, आप इंस्टॉलमेंट 5,000 देंगे, लेकिन ये आप 12 मंथ के लिए नहीं बल्कि 14 मंथ के लिए देंगे। 14 मंथ का मतलब अब आप 60,000 नहीं देंगे बल्कि 70,000 रुपीज़ देंगे। वो 70,000 का मतलब कि आपने असल जो चीज़ थी उसके अंदर आपने क्या चीज़ शामिल कर दिया, डाउन पेमेंट तो दी थी, लेकिन अब जो चीज़ एक शामिल हो जाएगी इसके अंदर, वो चीज़ शामिल हो जाएगी इंटरेस्ट शामिल हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि 70,000 का जो बाइक था उसमें 10,000 रुपीज़ जो थे वो तो पहले शामिल थे ही थे डाउन पेमेंट के, लेकिन जो एक्स्ट्रा 10,000 रुपीज़ है इंटरेस्ट शामिल हो जाएगा। क्योंकि देखिए 5,000 को अगर हम 14 से मल्टीप्लाई करें तो 70,000 बनता है, प्लस डाउन पेमेंट हम पहले से ही दे चुके हैं, तो जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितने बनते हैं, 80,000 रुपीज़ बनते हैं। और 2 मंथ हम एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, ये 2 मंथ जो एक्स्ट्रा पे किए जा रहे हैं यही इंटरेस्ट के पैसे हैं जो हम पे करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं इस यहाँ पे नेट परचेज पे, अगर हम फ़ौरन लेना चाहें तो हमें किसी भी किस्म का ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, हम बस पैसे देंगे और बाइक लेके वापस आ जाएंगे। अब बात हम करते हैं कि ये तो थी इनकी सिमिलरिटी का मतलब कोई भी चीज़ आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हैं तो दोनों चीज़ें फौरी तौर पे आपके पास तो आ जाती हैं, लेकिन अब फ़र्क क्या होगा दोनों में, हायर परचेज में और इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर। हायर परचेज के अंदर होता ये चीज़ तो आपके पास आ जाती है, लेकिन उसकी ऑनरशिप आपके पास नहीं आती, उस वक्त तक नहीं आती जब तक आप लास्ट पेमेंट नहीं दे देते। यानी जब तक आप 14th मंथ में जाके लास्ट पेमेंट नहीं दे देंगे तब तक वो चीज़ आपकी ऑनरशिप नहीं बनेगी। इसी तरह इंस्टॉलमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो इंस्टॉलमेंट सिस्टम के अंदर क्या होगा कि चीज़
अगर आप फौरी तौर पे लेते हैं तो वो फौरी तौर पे आपकी ऑनरशिप के अंदर आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोबाइल कंपनी की तरफ जाते हैं, किसी से मोबाइल परचेज़ करते हैं तो फ़ौरन आपकी कस्टडी में आ जाएगा, अब आपकी लाइबिलिटी बन जाएगा एज अ लोन। अब आपने वो लाजमी तौर पे आपने पे करना होगा, अब आपकी ज़िम्मेदारी है। अब आप उसे यूज़ करें, उसे यूज़ ना करें, हर सूरत में आपने उसके पैसे जो है पे करने हैं। जबकि हायर परचेज़ की जो बात है उसमें ये है, अगर आप 2 किस्तें पे कर चुके हैं, तीसरी में आप जाके आपका मन नहीं करता, आपका दिल नहीं चाहता कि मैं मज़ीद आगे किस्तें पे करूं, मैं मज़ीद इसको यूज़ करूं, तो आप इंस्टॉलमेंट देना रोक देंगे। तो क्या होगा, वो जो कंपनी है वो अपनी चीज़ आके आपको आपसे वापस ले जाएगी और आपकी ऑनरशिप में भी वो नहीं रहेगी और आपका इंस्टॉलमेंट प्लान जो सा होगा जो इसके लिए हायर परचेज़ के लिए था वो फ़ौरन वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जबकि इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो था उसके अंदर ऐसा नहीं होगा। अगर एक बार चीज़ आपने ले ली तो वो पूरा टाइम आपको पूरा करना होगा, एंड ऑफ द लास्ट इंस्टॉलमेंट तक आप उनके साथ चलेंगे और लाजमी तौर पे अपनी तमाम लाइबिलिटीज़ जो सी हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये बेसिकली इन दोनों के अंदर डिफरेंस होता है। आपने अभी जो चीज़ पढ़नी है वो जो देखनी है वो ये है कि इसके अंदर जो दो चीज़ें हैं जो बात होगी, वो एक बात होगी कैश प्राइस की और एक जो बात होगी वो होगी इंटरेस्ट की, और एक बात जो हो रही है वो हो रही है डाउन पेमेंट की। यानी ये 3 चीज़ें हम इस पूरे चैप्टर के अंदर लेके चलेंगे कि कैश प्राइस एक चीज़ की कितनी है, उस पे हमें इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है, और जो डाउन पेमेंट है वो हम कितनी पे करेंगे। ये तमाम चीज़ें इस पूरे की कैलकुलेशंस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इसकी एंट्रीज़ के बारे में बताऊंगा, इनकी कैलकुलेशंस के बारे में बताऊंगा, किस तरह इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और किस तरह से हम मज़ीद इसको पर ईयर के हिसाब से हम आगे जाएंगे। हमारी जो इंटरेस्ट है वो कम होता जाएगा, हमारी अमाउंट जो सी है वो किस तरह कम होती जाएगी, प्रिंसिपल अमाउंट, ये तमाम चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो लाजमी तौर पे आप इसको देखिएगा वीडियो को और समझिएगा भी। जो क्वेश्चन हो मुझसे लाजमी पूछिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लाजमी क्वेश्चन आता है BCom पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग में, इसको बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है।